महाराज मन बहुत अस्थिर है हमारा। आपका अस्थिर हमेशा बना रहता है, लेकिन अस्थिर हो क्यों रहा है? अपने आप यदि अस्थिर हो जाता है तो वह स्थिर हो नहीं सकता, क्योंकि वह स्वभाव माना जाएगा फिर उस मन का। ऐसा ही नहीं, मन को नियंत्रण में, मन को संयत रखने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंडर में वह रह सकता है मन। लेकिन फिर भी महाराज बाहर जाना उसका स्वभाव जैसा हो गया, अब क्या करें? तो उसके लिए भी कहते हैं फिर उसको रोको नहीं, फिर जाने दो महाराज। हाँ जाने दो, वो अपने आप जा रहा है ना, आप थोड़ी भेज रहे हैं। आप तो भेज नहीं रहे हैं, वो जा ही रहा है, रोकने के उपरांत भी जा रहा है, उसका स्वभाव जैसा बना है तो जाने दो उसको। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, मन संतुष्ट कब होता है? मुझे बताओ, जल्दी करो। मन संतुष्ट कब होता है? सोचो, विचार करो। मन बाहर जा रहा है, किसी भी वस्तु को देखने का भाव मन में आया तो उसको भेज दो, देख करके आ जा। नहीं देख पाएगा, क्योंकि बिना इंद्रिय के व्यापार के वह मन कभी भी उस वस्तु का अवलोकन नहीं कर पाएगा। हम यदि मान लो हमारा संकल्प है दृष्टि नासा पे धरे, तो फिर मन के पास ऐसे कौन सा ताकत है वह देख ले वस्तु को? हम आंख खोलें तब आनंद तो मन को आता है, इंद्रियों को नहीं आता है। चक्षु आंखें खोलने से आंखों को तृप्ति नहीं मिलती, आंखों के माध्यम से जो विषय ग्रहित हो रहा है उसके माध्यम से मन जो है वह आह्लादित होता है। इसलिए हमेशा मन को असंतुष्ट रखो तो आपकी साधना में फिर कोई बाधा नहीं। जाता है जाने दो उसको, उसको रोकना नहीं। रोकने का प्रयास करने से तनाव आ सकता है, हमें रोकना नहीं। फिर करना क्या? इंद्रियों को भेजना नहीं। वो मन पंगु है, वह बिना इंद्रिय के आलंबन के वह जा ही नहीं सकेगा। बाहर जो है ना मेले में मिठाई की दुकान है, जा कर के बैठ जा, मन को कह दो जाना हो तो जाओ। उसकी गति भी अच्छी है, स्पीड, लेकिन आंखें जब तक नहीं खोलेंगे तब तक उसका रस नहीं आएगा। जब तक हम रसनेंद्रिय के माध्यम से उस पदार्थ को चखेंगे नहीं तब तक मन को आनंद नहीं आएगा। तो चखने का आनंद, देखने का आनंद, सूंघने का आनंद, स्पर्श का आनंद और श्रवण का आनंद, ये जो कुछ भी आनंद है वह मन को मिलता है, वह आनंद आता है, लेकिन इंद्रियाश्रित वह आनंद है। इसलिए सबसे बढ़िया तो ये है, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखेंगे तो मन के पास कोई क्षमता ही नहीं कि वह कुछ कर ले। कभी कभी हमने कई बार अनुभव किया है कि किसी ने कहा कि महाराज आप परेशानी का अनुभव नहीं करते हैं क्या? क्यों परेशानी का अनुभव क्यों? तो लोग आते हैं करते हैं, मतलब वो तो लोग आते हैं, को आने दो उनको, हमें नहीं जाना उनके उस तरफ, हमें उस तरफ नहीं जाना। वो आकर के बैठता है, मान लो बिना उसको उठाए उठ के चला जाएगा, ये कैसी बात? यही तो मंत्र है। उस तरफ हम देखेंगे नहीं, एक बात, उनकी तरफ वार्ता नहीं होगी, देखेंगे नहीं, और बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के यदि हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो 5 मिनट बैठ सकता, अधिकतम 10 मिनट बैठ सकता है, उसके बाद सोचेगा, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन है।
बिजनेस पॉइंट से सोचता है अरे भैया यहाँ पर तो 10 मिनट खाली हमने व्यतीत किया, कुछ मिला कुछ भी नहीं, दूसरी दुकान चलते हैं, अपने आप चला जाता है, उसको भगाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम यदि अस्थिर हो गए, असंतुलित हो गए, हमारा मन यदि नियंत्रण में नहीं रहा, फिर देखो बहुत परेशानी का अनुभव करेंगे। इसको बोलते हैं इंद्रिय का निरोध, और इंद्रिय का निरोध करते हैं तो मन अपने अंडर में रह सकता है, यही एकमात्र तरीका है। इसलिए मन को संतुष्ट करता आया है संसारी प्राणी कदम कदम पर, इसलिए वह परेशान होता है, क्योंकि मन कुछ क्षण के लिए संतोष का अनुभव, आनंद का अनुभव कर लेता है, किंतु वह विशेष जो है वह तृप्तिजनक नहीं होने के कारण कालांतर में पुनः वह अशांति का अनुभव करता है। पुनः उसको संतुष्ट करने के लिए फिर पुरुषार्थ करो। तो इस प्रकार निरंतर अनंत काल से सिवाय इसके अलावा और कुछ किया ही नहीं, और अभी भी यही करने के लिए वह कटिबद्ध है। उपदेश भी अनंत बार सुना है, कार्य क्यों नहीं हुआ? बहिरंग कारण है, इसलिए नहीं हुआ। अंतरंग कारण के अभाव में बहिरंग कारण कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ भी आप अपने तरफ से जिज्ञासा रख सकते हैं, उसके लिए आगम के अनुरूप उत्तर है। जैसे समझने के लिए उपादान की दृष्टि से आपके सामने विषय रख रहा हूँ, क्योंकि वही मुख्य है। इसलिए अब एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक जो जीव हैं, उसके पास योग्यता है देशना को सुनने की। देशना तो दी जा रही है ना, बहिरंग साधन उपस्थित है ना, तो अंतरंग साधन उपस्थित होना चाहिए ना। फिर अंतरंग साधन उसके पास है ही नहीं। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक देशना को सुनने की क्षमता नहीं, और असंगी जो पंचेंद्रिय है सुनने की क्षमता तो रखता है, किंतु उसका जो आशय है, मीनिंग जिसको बोलते हैं, वह ग्रहण नहीं कर सकता। ध्वनि उसके कान में जा सकती है, लेकिन उसका क्या मीनिंग है उसको संभव नहीं। यहाँ तक कि मैं कहना चाहता हूँ कि संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य है, किंतु बाल्य अवस्था में है, मन होते हुए भी उसका मन काम नहीं कर रहा है। वो देख रहा है क्या नहीं आंखों से? रूप का अवलोकन कर रहा है बालक? अच्छा, रूप का अवलोकन कर रहा है, ठीक है। फिर वह काला पीला नीला इसका ज्ञान हो रहा है उसको? बोलो ना, क्यों नहीं हो रहा है? मन तो है उसके पास है, किंतु ज्ञान का जो विकास होना चाहिए, श्रुतक ज्ञान का, वह विकास नहीं हुआ है। इसलिए जब तक वह प्रशिक्षित नहीं होगा, तब तक वह रूप का अवलोकन करते हुए भी वह नहीं कह सकता है ये काला है, पीला है, नीला है, क्या है। इसी प्रकार चक्षुन्द्रिय, चौरेंद्रिय जो जीव हैं, वे भी अवलोकन करते हैं रूप का, किंतु उसको ज्ञात नहीं है इसकी परिणति किस रूप में है। तो इसलिए भावभाषण होने के लिए मन की आवश्यकता होती है। सांसारिक क्षेत्र में इच्छाएं उनके पास भी होती हैं, एक इंद्रिय अधिक जीवों में भी, वह भी ज्ञान की परिणति है, किंतु मोक्ष मार्ग संबंधी और अथवा विशेष व भाव भाषण करने के लिए जो ज्ञान अपेक्षित है, उसका अभाव होने के कारण बहिरंग साधन किसी काम का नहीं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।